भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, पहचान और भविष्यवाणियां। भगवान विष्णु इस संसार में एक बार फिर जन्म लेने वाले हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली अवतार कल्कि अवतार अभी बाकी है। कल्कि अवतार की चर्चा हजारों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस अवतार को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं, लेकिन ये कलयुग खंड का युग है जहां असली और नकली में अंतर कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी कारण वर्ष 1964 में संतों और गुरुओं ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया ताकि भगवान कल्कि के असली अवतार की पहचान की जा सके और कोई पाखंडी मासूम लोगों को अपने झूठे दावों से गुमराह ना कर सके। तो असली कल्कि अवतार की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि वे हमारे बीच आ चुके हैं या नहीं? इस बैठक में क्या निर्णय दिया गया और संतों द्वारा लिखित कल्कि अवतार नामक पुस्तक में भगवान कल्कि की कौन कौन सी 13 पहचानें बताई गई हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कहानी को अंत तक पढ़ें। शास्त्रों में कल्कि अवतार का उल्लेख सनातन धर्म के ग्रंथों, विशेषकर भगवत गीता में बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे। वर्तमान कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में प्रकट होंगे। यह उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर अधर्मी और पापी लोगों का नाश करेंगे तथा धर्म और सत्य के अनुयायियों की रक्षा करेंगे। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म सतयुग के आरंभ और कलयुग के अंत के संधिकाल में होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और उनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। लेकिन वे अकेले नहीं जन्म लेंगे, बल्कि उनके साथ 74,000 अनुयायी भी जन्म लेंगे जो उनके सहयोगी और समर्थक होंगे। इसके अलावा 64 धर्म गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी उनके साथ जन्म लेंगे। ये सभी लोग प्रचार प्रसार से दूर एकांत में जंगलों और दूर दराज के स्थानों में निवास करेंगे। संतों की बैठक और कल्कि की पहचान। भगवान कल्कि की असली पहचान सुनिश्चित करने के लिए 1964 में उत्तराखंड के कुछ महान संतों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी झूठा व्यक्ति स्वयं को भगवान कल्कि का अवतार ना बता सके और लोगों को धोखा ना दे। इसके लिए साधु, संतों और विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने कल्कि अवतार नामक पुस्तक में भगवान कल्कि की 13 मुख्य पहचानें लिखी, ताकि लोग किसी भी भ्रम से बच सके। आइए अब हम इस पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि की 13 मुख्य पहचान को विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी अपने आराध्य को पहचानना चाहते हैं और पाखंडियों के जाल से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं भगवान कल्कि की 13 प्रमुख पहचान जो कल्कि अवतार पुस्तक और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। नंबर 1, माथे पर विशेष चिन्ह। भगवान कल्कि के माथे पर चंद्रमा के आकार का एक विशेष चिन्ह होगा जिसे यू शेप भी कहा जा सकता है। नंबर 2, गले पर विशेष निशान। क्योंकि यह कलयुग है जहां कई पाखंडी माथे पर कृत्रिम चिन्ह बनवा सकते हैं, इसलिए साधु संतों ने दूसरी निशानी के रूप में गले पर एक विशेष चिन्ह का उल्लेख किया है। भगवान कल्कि के गले पर भी चंद्रमा की आकृति का चिन्ह होगा, लेकिन यह एक नहीं बल्कि 2 रेखाओं से मिलकर बना होगा। नंबर 3, कंठ पर कौस्तुभ मणि चिन्ह। भगवान कल्कि की एक और अनोखी पहचान ये होगी कि उनके कंठ पर कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। आपको बता दें कि कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु द्वारा धारण किया गया दिव्य रत्न है, जिसे कोई चाहकर भी कॉपी या चोरी नहीं कर सकता। नंबर 4, नामकरण।
भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनका नाम सीधे कल्कि नहीं होगा, बल्कि एक सामान्य बालक की तरह उनका नामकरण संस्कार किया जाएगा और उनका नाम भारत के किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। नंबर 5, नाम का पहला अक्षर। कहते हैं कि नाम ही व्यक्ति की पहचान होता है और भगवान कल्कि के मामले में भी यही होगा। साधु संतों के अनुसार उनका नाम श्र अक्षर से शुरू होगा, यानी उनका नाम श्रवण हो सकता है, श्रीदाम हो सकता है या कोई और नाम, लेकिन उसका पहला अक्षर श्र ही होगा, जैसे प्राचीन समय में हुआ करता था। नंबर 6, विवाह। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि से जुड़ी कई बातों का वर्णन मिलता है। साधु संतों के अनुसार भगवान कल्कि का विवाह होगा और यह विवाह उनकी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। नंबर 7, 24 अंक का विशेष महत्व। विद्वानों के अनुसार भगवान कल्कि के जीवन में 24 अंक का विशेष महत्व होगा। यह अंक किसी न किसी रूप में उनके जीवन से सीधा जुड़ा होगा। साथ ही वे 24 अक्षरों वाले एक विशेष मंत्र का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। यह मंत्र कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगा। नंबर 8, जन्म कुंडली से पहचान। भगवान कल्कि की जन्म कुंडली से भी असली और नकली अवतार का पता लगाया जा सकेगा। साधु संतों के अनुसार उनकी कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा होगा, जो शुक्र और बुध के साथ युक्त रहेगा। ये कुंडली उनकी दिव्य पहचान का एक और प्रमाण होगी। नंबर 9, साहित्य की रचना। भगवान कल्कि एक विशेष साहित्य की रचना करेंगे जो कलयुगी मनुष्यों के विचारों में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। उनके साहित्य को विचार क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण माना जाएगा और यह सत्य एवं धर्म की पुनर्स्थापना में सहायक बनेगा। नंबर 10, जन्म स्थान। भगवान कल्कि के जन्म स्थान को लेकर विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ ग्रंथों में उनकी जन्म तिथि और स्थान को लेकर अलग अलग विवरण दिए गए हैं। हालांकि सही स्थान और तिथि का निर्धारण विद्वानों और ज्योतिष विज्ञान के अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। नंबर 11, 2 विवाह और संतानों का वर्णन। कल्कि पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा होंगी, दूसरी पत्नी माता वैष्णो देवी रूपी रमा होंगी। इन दोनों से भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, मेघ, माल, बालक, जय और विजय। इसके अलावा उनकी एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये सभी भगवान कल्कि की असली पहचान को समझने में मदद करेंगे। नंबर 12, भगवान कल्कि एक संगठन के स्वामी होंगे। भगवान कल्कि को एक बड़े संगठन का नेतृत्व करने वाला बताया गया है। इस संगठन की एक विशिष्ट पहचान होगी पीला रंग। ये संगठन सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए कार्य करेगा। भगवान कल्कि संगठन के प्रमुख होंगे और इसके माध्यम से अधर्म का नाश करेंगे। नंबर 13, पीले रंग का विशेष महत्व। भगवान कल्कि के जीवन में पीले रंग का विशेष महत्व होगा। उनके वस्त्र पीले रंग के होंगे, उनके संगठन की पहचान भी पीला रंग होगा। पीला रंग ज्ञान, सत्य और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। भगवान कल्कि की अलौकिक शक्तियाँ। भगवान कल्कि केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि वे सर्वोच्च शक्तियों के स्वामी होंगे। प्रकृति पर उनका पूरा नियंत्रण होगा और प्रकृति उनके अनुसार कार्य करेगी। उनका ज्ञान अद्भुत होगा, जिससे पूरी दुनिया चकित रह जाएगी। जो लोग स्वयं को सबसे ज्ञानी मानते हैं वे भी उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। भगवान कल्कि और अन्य युगों की तुलना त्रेता युग में भगवान श्री राम, विष्णु जी के 12 कलाओं के अवतार थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, लेकिन कलयुग में भगवान कल्कि विष्णु जी के 64 कलाओं के अवतार होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। भगवान कल्कि सभी धर्मों में पूजनीय। भगवान कल्कि केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं होंगे,
बल्कि वे सभी धर्मों में पूजे जाएंगे। इस्लाम धर्म में उन्हें हजरत मोहम्मद से जोड़ा जाएगा। ईसाई धर्म में उन्हें जीसस क्राइस्ट का रूप माना जाएगा। सिख धर्म में उन्हें गुरु नानक देव की तरह देखा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान कल्कि केवल एक धर्म के नहीं होंगे बल्कि पूरे विश्व के उद्धारक होंगे। क्या भगवान कल्कि के नाम पर कोई पाखंड कर सकता है? अब सवाल उठता है कि क्या कोई पाखंडी खुद को भगवान कल्कि बता सकता है? आपको ज्ञान भरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।